तो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया के जन्मदिन की पार्टी बहुत ही धूमधाम से रखी गई थी। वहीं रेहान और किया पार्टी में आ चुके थे। अब आगे रेहान और किया की खूबसूरती देखकर तो पार्टी में सभी की सांसें ही थम गई थी। इतना खूबसूरत जोड़ा शायद ही उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा हो। जितना ही ज़्यादा किया खूबसूरत थी, उतना ही हैंडसम रेहान था। दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। कोई भी देखकर इन दोनों जोड़ों में कहीं से भी कोई कमी नहीं निकाल सकता था। रेहान और किया इस वक्त वाकई में दुनिया के सबसे खूबसूरत जोड़े लग रहे थे। वहीं किया ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी इनवाइट किया था। सुरभि तो किया को ऐसे देखकर खुशी के मारे पागल ही हुए जा रही थी। अभय, ओबराय, प्रीति और आलोक भी यहाँ मौजूद थे। अभय जो मन ही मन किया को पसंद करने लगा था, लेकिन आज किया की हकीकत जानकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वहीं अब यह दोनों जोड़ा स्टेज पर पहुंच चुका था। थोड़ी ही देर में वहां सारे लोग मौजूद हो चुके थे। राजीव जी और नेहा जी, जो कि ईशा के मम्मी पापा थे, वह दोनों भी किया और रेहान को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आज किया के चेहरे की खुशी देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वहीं किया के दादा अरविंद कपूर जी अपनी बच्ची के होठों की मुस्कुराहट देखकर अपने दिल में इतना सुकून महसूस कर रहे थे कि मानो उन्हें उनकी ज़िंदगी की खुशी अब जाकर नसीब हुई हो। अब वह आराम से मर सकते थे, वरना वह तो अपनी पोती के चिंता में दिन पर दिन मरे जा रहे थे। लेकिन आज उन्हें किया के साथ इतने सारे लोगों को खड़े देखकर बिल्कुल भी किया की चिंता सताने वाली नहीं थी। धीरे धीरे कर एक एक लोग स्टेज पर पहुंचते जाते हैं। अब जाकर किया का पूरा परिवार वहां इकट्ठा हुआ था। पार्थ और जीवा भी आ चुके थे। वहीं मॉरिशस से बेला, प्रणव, जेनी, रियो और वेन भी आ चुके थे। वह भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी दोस्त की खुशी के लिए। सोमंत सिंह का पूरा परिवार मौजूद था। वहीं विनोद जी, नीलम जी और अंश और नेहा, वह भी आज बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं किया की पूरी टीम आयुषी, सोम, नेहा, ईशा, निया, लिया, बेला, यानी जितने भी उसके दोस्त थे सब यहाँ मौजूद थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं एक और अमायरा, जो यह सब देखकर जलन के मारे मरी जा रही थी। उसे बस इंतजार था शो शुरू होने का। थोड़ी ही देर में केक कटता है।
केक काटने के बाद किया सबसे पहले केक रेहान को खिलाती है और रेहान भी किया को केक खिलाता है। फिर उसके बाद किया एक एक कर सभी को थोड़ा थोड़ा केक खिलाती है। वैसे लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वह सिर्फ अपने दादाजी को और अपने मम्मी पापा को ही केक खिलाती है, क्योंकि इतने लोगों को अगर वह केक खिलाने लगी तो सारा शो तो केक खिलाते खिलाते ही ख़त्म हो जाएगा। वहीं थोड़ी देर बाद वह सारे दादा जो अपना सक्सेसर किया को चुनना चाहते थे, वह स्टेज पर इस बात की अनाउंस कर देते हैं। जैसे ही किया यह सुनती है तो उसे अपने दादाजी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसके इतना मना करने के बावजूद यह बूढ़े लोग क्यों नहीं उसकी बात मानते हैं? क्या उसके पास इतना कम काम है जो इतनी सारी जिम्मेदारियां और उसे उसके सर पे दे रहे हैं? क्या उसे आराम करने का हक नहीं था? यही सब सोचकर किया अपनी गहरी आंखों से उन सभी बूढ़ों को घूर रही थी, मानो कि वह सारे के सारे बूढ़े लोग उसके कितने बड़े दुश्मन हों। वहीं अपनी एंजल को इस तरह से गुस्सा करता देखकर रेहान को उस पर बहुत प्यार आ रहा था और उतनी ही हंसी आ रही थी। इस वक्त किया बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उन लोगों के ऊपर गुस्सा दिखा रही थी। वहीं जब अमायरा सुनती है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सक्सेसर किया को चुन रहे हैं तो उसे अब और ज़्यादा गुस्सा आता है। आखिर में क्यों सब उसी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वह रघुवंशी फैमिली की लड़की नहीं है? क्या किसी की नज़र में वह नहीं आ सकती है? क्या कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता है? यह सब किया की वजह से था, वरना किया के आने से पहले सब उसकी कितनी केयर करते थे और वह सबकी लाडली थी। एक एक कर गुस्सा उसके दिमाग पे चढ़ता जा रहा था। उसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वह सही गलत में फैसला करने की शक्ति भी खो चुकी थी। वह एक वेटर को इशारा करती है जिसे उसने वही ड्रग्स दिया था जो उसने बाहर से मंगाया था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रेहान ने पहले ही वेटर के जगह पर अपने सारे बॉडीगार्ड यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अमायरा किया को मारने के लिए कोई भी षड्यंत्र रच सकती थी। उसे पता चल चुका था कि अमायरा यह सब क्यों कर रही है। यह सिर्फ उसके लिए कर रही थी क्योंकि वह रेहान को पाना चाहती थी। वहीं रेहान जो किया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वह तो उसकी ओर नज़रें उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता था। जब उसे इस बात का पता चला था तो उसे बहुत गुस्सा आया था और उसे अब लग रहा था कि उसे एक बार अपना असली रूप अमायरा को दिखा देना चाहिए। अगर वह एक बार उसका असली रूप देख लेगी तो डर से उसकी रूह कांप जाएगी। फिर वह दोबारा कभी भी रेहान को हासिल करने की सपने में भी नहीं सोचेगी। आखिर में थी तो वह एक सिंपल और साधारण सी लड़की ही, और अपने सामने मौत को देखकर कौन नहीं डर जाता है। इस वजह से रेहान ने सोच लिया था कि आज की इस पार्टी को बस खत्म होने दे, उसके बाद वह अमायरा के लिए अच्छे से प्लान बनाकर उसका स्कोर सेटल करेगा। उसे उसके ही प्यार का असली रूप दिखाएगा, जो शायद इतना भयानक है कि जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। वहीं इन सब बातों से अनजान की यहाँ पर यह सारे गार्ड रेहान के हैं। अमायरा ने अपनी चाल चल दी थी, लेकिन उसने
यह सब इतनी चतुराई से किया था कि किसी को पता न चले। और उसने जिस वेटर को यह काम सौंपा था वह वेटर भी इस घर का वेटर नहीं था, उसने बाहर से बुलाया था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रेहान की नज़रों से कुछ भी बचने वाला नहीं है। जैसे ही वह वेटर किया के पास ड्रिंक लेकर जाता है तो रेहान तुरंत उसे अपनी नज़रों से इशारा करता है, क्योंकि पहले ही उस वेटर ने रेहान को बता दिया था। रेहान के लोगों ने इस वेटर को पहले ही पकड़ लिया था और वह लोग उसे जान से मारते, लेकिन इससे पहले रेहान ने एक प्लान बनाया था। यह उस वेटर को तब तक वहां रहने देगा जब तक अमायरा इस भ्रम में रहेगी कि उसका प्लान काम कर रहा है। वहीं वेटर को भी अच्छे से पता था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अगर उसने रेहान की बात नहीं मानी तो रेहान उसे जान से मार डालेगा। आखिर में वह जुर्म की दुनिया से था और उसे रेहान की हकीकत अच्छे से पता थी। वह एक हार्टलेस क्रूल डेविल था जो एक पल भी उसकी जान निकालने में हिचकिचाएगा नहीं। वहीं अमायरा ने तो अब तक अपने मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं डाला था जब तक कि वह यह नहीं देख लेती कि किया ने वह ड्रिंक पिया है कि नहीं। उसे संतोष मिलने वाला नहीं था, जिस वजह से अभी अमायरा के साथ तो कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन वहीं रेहान के इशारा करने के बावजूद भी किया उस ड्रिंक को पी लेती है। यह देखकर रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब उसकी एंजल को पता है कि वह ड्रिंक कितना खतरनाक है तो उसे पीने की क्या ज़रूरत थी। रेहान को यह भी पता था कि किया ने ज़रूर इसका एंटीडोट लिया होगा, क्योंकि कल ही जब यह ड्रग्स अमायरा के पास पहुंचा था किया को पता चल चुका था कि यह उसी का ड्रग्स है जिसने उसे सप्लाई के लिए बैन कर दिया था। इस वजह से उसने उसका एंटीडोट पहले ही रख लिया था। लेकिन अमायरा को तसल्ली हो जाए कि उसने ड्रिंक पी लिया है, इस वजह से उसने उस ड्रिंक को उसके सामने ही पी लिया। वहीं अमायरा जैसे ही देखती है कि किया ने उस ड्रिंक को आराम से पी लिया है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी उसके सामने वेटर एक ड्रिंक लेकर आता है। वह खुशी में भूल जाती है कि उसके सामने खड़ा वेटर उसे क्या दे रहा है। वहीं वह उस ड्रिंक को पी लेती है। अब अमायरा, जिसने पहले ही अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया था, उसने तुरंत ही वहाँ चल रही वीडियो जो कि किया को दिए गए उसके दादा के द्वारा दिए गए प्रॉपर्टी की वीडियो चल रही थी। कौन सी कंपनी और कितनी कंपनी थी वो जिसके जिम्मा किया को दिया गया था, वह सब स्क्रीन पे चल रहा था। एक ही पल में स्क्रीन से वह सारा सीन हट जाता है और वहाँ एक धुंधली तस्वीर आने लगती है और कुछ अजीब सी आवाज़ें होने लगती है। यह सब देखकर सारे लोग उस स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि यह किसी रूम की वीडियो चल रही थी जिसमें कोई लड़की और लड़का अपने पर्सनल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। यह सब देखते हुए सबकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। थोड़ी ही देर में अभी तक जो उस लड़की का चेहरा ब्लर किया गया था अब सबके सामने आ जाता है। जैसे ही अमायरा यह देखती है तो वह अपना होश खो देती है, क्योंकि यह तो उसी का चेहरा था। वह हड़बड़ाकर चिल्लाने लगती है, यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो इस घटिया लड़की का चेहरा होना चाहिए था, तो मेरा चेहरा कैसे आ सकता है? इस समय वह अपना पूरा सुध-बुध खो चुकी थी।
हड़बड़ाहट की वजह से वह ड्रग्स काफ़ी तेज़ी से उस पर असर कर रहा था, जो उस ड्रिंक में मिला था, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही अमायरा ने लिया था। जी हाँ, किया ने उस ड्रिंक को बदलकर एक ऐसा ड्रग्स उसे दे दिया था जिससे वह जितना ही ज़्यादा पैनिक करेगी उतना ही ज़्यादा सच बोलना शुरू कर देगी। और होता भी ऐसे ही है। थोड़ी देर बाद अमायरा पूरी तरह से पैनिक करना शुरू कर चुकी थी। उसकी इतने सालों से बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सभी लोग उसे घृणा की नज़रों से देखने लगे थे। वहीं अमायरा पैनिक करते हुए अपनी माँ को देखते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है, नहीं नहीं, यह मैं नहीं हो सकती हूँ। यहाँ तो मैंने इस घटिया लड़की का चेहरा फिट किया था, फिर यह कैसे मेरा चेहरा आ गया। वहीं सब सुनकर वहाँ खड़े लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। वहीं अमायरा के माँ बाप के तो हालत ही ख़राब हो गए थे। उसकी बेटी क्या बोल रही है। एक तो पहले इतना सारा तमाशा, ऊपर से इसकी ऐसी इंटीमेट वीडियो पूरे दुनिया के सामने चल रही हैं। उनके तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ गई हैं। और अब यह उनकी बेटी क्या बोल रही है। तभी अमायरा की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अमायरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे अमायरा थोड़े अपने होश में आती है। वह गुस्से से अपनी माँ को देखते हुए बोलती है, आप मुझे कैसे मार सकती हैं। यह घटिया लड़की, यह 2 टके की गांव से आई लड़की, इसकी औकात ही क्या है। यह जब से आई है तब से सबका अटेंशन अपनी ओर खींच रही है। इसके आने के बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। यह तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो मैंने इस पर 2 बार अटैक करवाया, फिर भी यह मरी नहीं। वहीं उसकी बातों को सुनकर सारे लोग के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या कहा उसने किया पर अटैक करवाया था। वहीं मयंक, अमन और अर्थ अक्षत की तो गुस्से से हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं। इस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन को जान से मारने की कोशिश करने की। मयंक आश्चर्य से रेहान की ओर देखता है तो रेहान अपनी पलकें हाँ में झपका देता है। तो क्या इसका मतलब वह सब बातें सही थी। रेहान ने एक दिन पहले ही मयंक को यह सब बातें बता दी थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह इंसान कौन है जो बार बार किया पर अटैक करवा रहा है और इतने खतरनाक तरीके से। लेकिन रेहान ने उससे एक बात पूछी थी कि क्या हो अगर वह कोई किया पर अटैक करवा रहा है तो तुम उसके साथ क्या करोगे। तो मयंक ने बोला था, मैं उसे जान से मार डालूंगा। किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी बहन के साथ खिलवाड़ करे। और मेरी बहन, मुझे अच्छे से पता है, कभी किसी निर्दोष के साथ बुरा नहीं करती है। उसके साथ अगर कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब रेहान ने मयंक से पूछा था, और अगर मान लो वह तुम्हारा कोई अपना हो तब तुम उसके साथ क्या करोगे। एक पल के लिए मयंक चुप हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल बोलता है, चाहे वह कोई अपना हो चाहे पराया हो, अगर उसने गलती की है तो गलती की सज़ा होती है। और जाहिर सी बात है, मेरी बहन कोई चीज़ नहीं है जिसे जब चाहे जो आए ख़त्म करके चला जाएगा। वह हमारी प्रिंसेस है। वैसे भी इतने दिनों बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है। अब मैं अपने जीते जी उसकी ज़िंदगी को किसी को भी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं उसे जान से मार डालूंगा जो भी मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वह कितना ही अपना ना हो। लेकिन मयंक बार बार पूछता रह गया कि आखिर में वह कौन है। बस वह एक बार मुझे बता दे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान ने तब कहा था कि कल सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या वह अमायरा थी। यह सब सोचते हुए गुस्से से
मांग के हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है। वह उस घटिया लड़की को देखने लगता है जिसे उसने बचपन से अपनी गोद में खिलाया और बड़े होते तक उसकी देखभाल की। यहाँ तक कि उसके हर खर्चे, उसकी हर चीज़ों, हर ज़रूरतों की उसने ही ध्यान रखा। उसने उसे हर वो एक चीज़ दिया जो उसने अपनी जुबान से निकाल दिया। और बदले में वह क्या कर रही है? उसकी बहन ने तो कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जहां तक वह किया को जानता है, उसके पास इस जैसी छोटी लड़की के मुंह लगने के लिए भी टाइम नहीं है। उसके पास दुनिया के इतने बड़े बड़े काम मौजूद होते हैं। वह एक इतनी बड़ी डॉक्टर है कि दुनिया भी उसके आगे झुकती है। तो जाहिर सी बात है उसके पास बेकार के कामों के लिए टाइम नहीं है। तो फिर यह घटिया लड़की क्यों बार बार उसकी बहन को परेशान कर रही है? वह जब से यहाँ आया था उसने बहुत बार नोटिस किया था कि हमारा बार बार किया के रास्ते में आती है। वह किया ही होती है जो उसे बार बार इग्नोर कर रही है। लेकिन अब बहुत हो गया। वह बिल्कुल भी अमायरा को नहीं छोड़ सकता है। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह उसके बहन को जान से मारने की कोशिश करने लगी। यह सब उन्हीं के बढ़ावे का नतीजा है। उन लोगों ने अपने घर में दूध पिलाकर एक सांप को पाला है। वहीं राजश्री जी, मनीषा जी, इनके तो गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। मनीषा जी पहले जब किया नहीं आई थी तो वह अमायरा को एक अच्छी लड़की समझ अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह लड़की इतनी बड़ी कलंक होगी। क्या वह किसी की बहू बनने लायक है? वह किसी की बहू क्या बेटी भी बनने लायक नहीं है। वह तो एक महिला के नाम पर कलंक है, नारी जात पर कलंक है। यह सब सोचते हुए उनका खून खौल रहा था। वहीं अमायरा के मम्मी पापा यानी अशोक जी और सायरा जी के तो होश ही उड़ गए थे अपनी बेटी के इतने बड़े बड़े कारनामों को देखकर। वहीं अशोक जी से तो अब बर्दाश्त नहीं होता है। वह कि अमायरा के पास जाकर उसके गालों पर धड़ाधड़ 5 से 10 थप्पड़ लगा देते हैं। और जैसे ही वह रुकते हैं तो सायरा जी अमायरा के गालों पर थप्पड़ लगाना शुरू कर देती हैं। इस वक्त वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अमायरा को थप्पड़ मार रही थी। उन्हें इस वक्त अमायरा पर इतना गुस्सा आ रहा था। उन्होंने किया को अपनी बच्ची माना था। वह किया को अमायरा से बिल्कुल भी कम प्यार नहीं करते थे। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी के साथ यह सब करने की? क्या उनकी परवरिश इतनी गंदी थी जो इस लड़की ने ऐसा किया? यह सब सोचते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अमायरा ऐसी हरकत कर सकती है। वह अंदर अंदर 100 मौत मर रही थी। ऐसी लड़की के पैदा होने से अच्छा था कि वह बांझ ही रहती, उनके कभी कोई औलाद न होती। बेटी के नाम पर यह कलंक है। वह गला फाड़ फाड़ कर रो रो कर यह सब बातें बोल रही थी। उनका दर्द देखकर सबको उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख
हो रहा था, लेकिन फिर भी अमायरा की हरकतें माफ़ करने लायक नहीं थी। वहीं अमायरा को अब उस ड्रग्स का असर होना शुरू हो गया था। वह अपने जिस्म से अब कपड़ों को अलग करना शुरू कर दी थी और वहाँ खड़े किसी भी बूढ़े व्यक्ति या किसी भी वेटर के ऊपर झपटने शुरू कर दी थी। उसकी ऐसी हरकत देखकर सबको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। तुरंत ही रेहान के आर्डर पर रेहान के गार्ड अमायरा को लेकर वहाँ से घसीटते हुए चले जाते हैं, लेकिन रेहान ने सोच लिया था कि इस बात की सज़ा तो उसे मिलकर रहेगी। उसने उसे ले जाकर एक कमरे में बंद करवा दिया था और अपने कुछ गार्ड को उसके पास भेज दिया था। आखिर में उसे भी तो पता चले जो दर्द वह दूसरे को देने जा रही थी, उस दर्द का एहसास कैसा होता है। वह जिंदगी भर के लिए किया के ऊपर कलंक लगाना चाहती थी, यानी उसकी एंजल को एक ऐसी चोट पहुंचाना चाहती थी जो शायद उसकी आत्मा तक को छल्ली कर देता। लेकिन अब यही सब उसके साथ होगा, तो देखते हैं कि वह कैसे बर्दाश्त कर पाती है। इस वक्त रेहान के मन में अमायरा के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसका बस चलता तो वह उसके शरीर के इतने टुकड़े करता कि वह भूलकर उसकी एंजल की ओर आंख उठाकर सोचने के लिए अपने आप को 1000 बार कोसती। हकीकत में सोचना तो दूर दूर की बात थी। वहीं मयंक ने भी अपने गार्ड को कह दिया था कि वह उस घटिया लड़की को कैद करके रखे, वह तो उसे बाद में सजा देगा। वहाँ का माहौल अब इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि किसी को भी अब वहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था। इतने अच्छे खुशी के पल को अमायरा ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। धीरे धीरे सारे गेस्ट वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे तो ज़्यादा गेस्ट उन्होंने आज इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि अमायरा आज कुछ न कुछ हरकत करने वाली है, क्योंकि कल रेहान की शादी है और अमायरा शादी से पहले कुछ न कुछ करके किया को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे वह किया की जगह पर खुद रेहान के साथ शादी कर सके। वहीं पहले तो किया के मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उन लोगों ने सारे गेस्ट को आज के बजाय कल इनवाइट किया, क्योंकि प्लान तो यही बना था कि सारे गेस्ट किया के बर्थडे के दिन इनवाइट किए जाएंगे। लेकिन अचानक से प्लान में चेंज हो गया। अब जाकर उन्हें सब बातें समझ में आई। वहीं राजश्री जी भागकर किया के पास आती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। उसकी बच्ची इतने सालों बाद अपने घर लौटी थी, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी को कहीं सुकून नहीं था। उसके अपने ही उसकी बच्ची के जान के दुश्मन बन गए थे। वहीं सायरा जी तो और अशोक जी किया के आगे हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उससे रोते हुए माफ़ी मांगने लगते हैं कि बच्चा हमें माफ़ कर दो, हमारी बेटी की वजह से तुमने बहुत तकलीफ़ झेली है। इस वक्त वह वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। उनके आंखों में आंसू झरझर कर बहे जा रहे थे। किया को अच्छे से पता था कि उसके चाचा चाची उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वह तो सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। वह तुरंत उन्हें उठाती है और उन्हें शांत कराते हुए बोलती है कि आप लोग चुप हो जाइए, मैं आप लोगों पर इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, और वैसे भी इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। वह उसका पागलपन था। मैंने उसे बहुत बार इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। उसने अपनी हद पार कर ली है। वहीं सायरा जी और अशोक जी अपने हाथ जोड़कर बोलते हैं, बेटा हमें पता है उसने बहुत गलत किया है,
किसी को जान से मारना यह तो बहुत बड़ा अपराध है, और वह भी जब वह उसकी खुद की अपनी बहन है। इतने सालों तक वह तुम्हारी जगह पर रही, उसे तुम्हारे आने के बाद से पता नहीं कब ईर्ष्या होने लगी। हमें इस बात का अगर थोड़ा भी खबर होता तो हम उसे इस देश में ही ना रहने देते, यहाँ से इतना दूर भेज देते कि कभी भी उसकी परछाई भी तुम तक ना पहुँच पाती। लेकिन हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम बिल्कुल भी उस लड़की की घटिया चालों को नहीं समझ पाए। वह यह सब काम कब करती थी, हमें कानों कान भी खबर नहीं हो पाई। अगर हमें पता चलता तो हम अपने हाथों से उसकी जान निकाल लेते। इतना बोलते हुए अशोक जी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। वहीं किया अपने चाचा को शांत करते हुए बोलती है कि चाचा जी आप शांत हो जाइए, बच्चे कब बुराई की राह पर चल पड़े, यह हमारे बस में नहीं होता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। अब अगर वह नहीं मानते हैं तो उनकी करनी उन्हें खुद ही भुगतनी पड़ेगी। वहीं अशोक जी बोलते हैं कि तुम जो भी सज़ा उसे देना चाहती हो दे दो, मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आखिर में उसने बहुत गलत किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।